5,500 वर्ष पुरानो पेड़ है और यह वृक्ष के नीचे ना भगवान श्री कृष्ण 13 दिन तक बैठे रहे थे और ऐसी लीला याके हम साक्षात दर्शन कर रहे हैं। ये मतोवन बिहारी जी, इनके पावन दर्शन कर लो भैया। राधे राधे। तो हम भैया गए पुलिस चौकी में एप्लीकेशन देने के लिए बोल रही खड़े रहना, यहीं पे ही खड़े रहना, खड़े रहना, मैं कह रही हूँ खड़े रहना। राधे राधे सभी भक्तन को। सबसे पहले भैया नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सभी हमारो व्रत चैनल के परिवार को। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी पर, माता रानी की कृपा बनी रहे। तो भैया आज के ब्लॉग में स्वागत है आपको। राधे राधे। तो भैया हम आ चुके हैं राधा केली कुंज पे। गुरुदेव भगवान के दर्शन से पहले आप सभी भक्तन से निवेदन है, कमेंट सेक्शन में जा कर के राधे राधे लिख करके अपनी अर्जी लगा दो गुरु जी के चरणों में। चलो भैया आगे बढ़े हैं और गुरुदेव महाराज जी के दर्शन को थोड़े से व्याकुल हैं क्योंकि आज नवरात्रि को पहला दिन है और कल्लू हमने दर्शन ना करे क्योंकि हम कल चले गए थे राधा रानी को तो बरसाने धाम गए दर्शन के ताईं। तो थोड़े से व्याकुल हैं, एक दिन दर्शन ना भये तो परेशान सो है जावे मन हमारो। तो भैया बोलो राधे राधे। गुरुदेव भगवान के दर्शन के ताईं थोड़ी देर यहाँ पे इंतज़ार कर ले में। राधे राधे। श्री राधे राधे। राधे 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 राधे। श्री रास्ता खोलिए, आप लोग गाड़ी आएंगी। राधे रास्ता खोलिए, राधे रोड बना खड़े हो, रास्ता खोलिए आप लोग। रास्ता खोल दीजिएगा। जभी चले जाते हैं। मैं पूरे दिन यार दिमाग खराब कर रही हूं। यहीं पे खड़े रहना, यहीं पे खड़े रहना, खड़े रहना। दिमाग खराब नहीं, मैं कह रही हूँ खड़े रहना। क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या करने बनी है वीडियो छोटी सी, क्या कर रहे हैं तुम? जो चाय बना के बेच रही हो ना, ये ब्रजवासी की कृपा है, ये कर रहे हैं ब्रजवासी। तुम्हारा पेट चल लो है। तो भैया ये डॉक्टर साहब आए थे दर्शन के ताई और अतिक्रमण तो आप जाने ही है कि वृंदावन में हर जगह पे हैरो है। तो राधा केली कुंज के सामने भी भैया अतिक्रमण है रो। तो वहाँ के ताई भैया डॉक्टर साहब दर्शन के लिए खड़े कि दर्शन है जाए गुरुदेव भगवान के। तो भैया वो बोली कि ना, जो अतिक्रमण वाली है एक चाय की दुकान लगा हुए है, चाय को ठेला। देखो कहनी ना चाहिए, लेकिन जब अतिक्रमण आपने कर रखा है तो कम से कम ये भी तो सोचो कि आने वाले परदेशी को ना दिक्कत हो गए। ये तो ब्रजवासी हैं। जब वहाँ से कही कि ऐसा क्या कर रही है भैया, दर्शन को एक मिनट को समय है, खड़ा है जान दे। तो ऊटपटांग बदतमीजी से बात करने लग गई, ऊपर से ब्रजवासी को गाली देने लग गई। अब सोचो कि ब्रजवासी या गुरुदेव भगवान भी पूजे हैं, उन्हें भी मालूम है कि भैया ब्रजवासी जो हैं ठाकुर जी के परिवार से माने जामे हैं। गुरुदेव भगवान भी उनको इतना सम्मान करें, इतना प्रेम करें। और आपने सब देखो ही है गुरुदेव भगवान ब्रजवासी को कहाँ माने हैं, और फिर भी ये ब्रजवासी को गाली दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो लोग हैं वृंदावन में आके बाहर से रह रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, तो ये बड़ा चिंता का विषय है कि आने वाले समय में आज ये ब्रजवासी के संग भी कर रहे हैं और ना जाने श्रद्धालु के संग तो कितना बुरा करते होंगे। तो हम भैया गए पुलिस चौकी में एप्लीकेशन देने के लिए बोल रही क्या, या तो आप पुलिस में एप्लीकेशन दे दो
या फिर आप मौखिक रूप से जैसे कार्रवाई कराई जाए वो कराओ, क्योंकि दोनों चीज़ों में अंतर है। तो अब देखो डॉक्टर साहब को कैसे मत बने, बाकी हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। एक एप्लीकेशन हम देने जा रहे हैं नगर निगम में। तो बोलो भैया राधे राधे। भैया बाकी अगर आपके संग में कोई के संग बदतमीजी है रही है तो ज़रूर कमेंट में बताइए कि हाँ वृंदावन में अतिक्रमण वाले ने जो ठेला लगा हुए हैं, जो सड़क के किनारे पे दुकान लगा हुए हैं, उन्होंने बदतमीजी करी है या ना करी है। तो फिलहाल हम आ गए भैया प्रेम मंदिर पे और आज आपको दर्शन कराने वाले हैं बहुत ही सुंदर ठाकुर जी के। तो बोलो राधे राधे। तो हम आए भैया मथुरा और यहाँ पर देखो ड्रम मिले हैं। तो हमने सबसे पहले ड्रम के रेट पूछे और ड्रम को साइज़ वगैरह और क्वालिटी वगैरह। तो हमें वहाँ ने 2 प्रकार के ड्रम दिखाए। ये बड़ो ड्रम है, महंगो है थोड़ा सा, और जैसे जस्ट थोड़ा सा छोटो है, ये थोड़ा सा सस्ता है। तो हमने ये छोटो वालों ही सिलेक्ट कर लो है। पेमेंट कर दी भैया 10 ड्रम की हमने, और बाकी बाद में हम सीधे वाए घर लेके जाने की तैयारी कर रहे हैं। भैया ड्रम आ गए हैं हमारे घर पे, अब उतार रहे हैं एक एक करके। नवरात्रि को दिन है, जा वजह से हमने डस्टबिन की शुरुआत चामुंडा मैया के मंदिर से करी, और डस्टबिन में जगह जगह पर हमने छेद कर दिए ताकि कोई चोरी भी ना कर सके, यूजलेस हो जाए। तो हमने लगा दियो, और बाकी बाद में ये बैनर जो हमने बनवाया वो दीवार पे लगा दियो, और नीचे हमने अच्छी तरीक़ा से सेट कर दियो डस्टबिन। तो भैया डस्टबिन है गो हमारे एक मंदिर पे तैयार। श्री राधे। तो भैया हमने ये ड्रम खरीद लिए हैं और यहाँ में से हमने एक ड्रम लगा भी दिया है, जो कि भैया मैया को पहला दिन है आज नवरात्रि को। तो भैया चामुंडा मैया है वह जगह पे लगा दियो है, और ये सब संभव है पा रहा है आप लोगन के द्वारा। तो जो राशि आप लोगन ने हमें सेवा के रूप में दी थी कि भैया वृंदावन को क्लीन बनावे को, साफ रखवे को, तो जो डस्टबिन लगाए जाएंगे वहाँ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जो भी भक्तगण चाहवे कि भैया वृंदावन साफ रहे, तो वो भैया बारकोड पे अपनी सेवा भेज सके हैं, जैसे हम वृंदावन में जगह जगह पे ऐसे डस्टबिन रखवा दें में और वृंदावन को क्लीन बना में। और राधे राधे। जैसा हमने बताई थी कि ठाकुर जी के दर्शन करेंगे, तो भैया हम वृंदावन के एक गांव में आ गए हैं, और यह गांव में एक मंदिर है ठाकुर जी को, जहां पर ठाकुर जी भैया 13 दिन तक एक पेड़ के नीचे रुके थे, और रुक के नहीं बहुत विचार विमर्श करो है। तो मैं आपको बाजगह के पावन दर्शन करा दूं। फिलहाल नवरात्रि को त्यौहार है, सामने पथवारी मैया को मंदिर है तो सजावट है रही। तो अभी आ गए भैया मंदिर पे, और जो आप देख रहे हैं ये कदम को पेड़ है, और नई नई कोपलें निकलाई हैं, और बहुत ही प्यारा ये कदम को पेड़ दिख रहा है। 2 कदम के पेड़ हैं। मंदिर में जैसे ही घुसेंगे आपको सामने हरियाली हरियाली दिखाई देगी, और यह मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पे सफाई बहुत अच्छी तरीके से रहे है। और ये जो सामने आप पेड़ देख रहे हैं ये भैया 5,500 वर्ष पुराना पेड़ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये देखो चारों तरफ को जो वातावरण है या जगह बड़ा ही ठंडो है, सुगंधित है। और भैया जैसे ही कदम के पेड़ पे फूल आ जाएं तो ये मान लो जो मंदिर के पीछे कदम को वन है, वह वन में ऐसी महक खुशबू दौड़े है कि आप अगर वह जगह पे बैठ गए तो जाने को मन ना करेगा, ऐसी पवित्र जगह है। तो यह चारों ओर सबसे अच्छी बात यह है कि सफाई भी है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे चारों ओर पेड़ ही पेड़ लगे हैं। तो भैया जो वृंदावन में अतिक्रमण हैरो है वहाँ से बहुत दूर है ये मंदिर। तो देखो ये देखो यहाँ पे आपको बता दूँ ये 5,500 वर्ष पुराना पेड़ है। तो यहाँ की जो डाली हैं वे भैया पुरानी है गई हैं, और टूट टूट के गिर भी गई हैं, क्योंकि भैया इतना पुराना पेड़ है। और या पेड़ के नीचे ही भगवान श्री कृष्ण बैठे हते। ये एक चबूतरा है मंदिर को, यहाँ पे पशु पक्षी इनके ताई दानो डाला जावे है और पानी रखो जावे है। आप देख ही सके हैं दानो डलो भयो है। तो ये मंदिर की ओर से सेवा है। और दूसरी यह जगह पे कीर्तन वगैरह भी चले। अब मानसिक रूप से भैया दर्शन कर लो, पहले ढोक लगा लो और फिर चलते हैं दर्शन के ताई। जैसे मंदिर पे हम प्रवेश करेंगे तो भैया एक और पेड़ को दर्शन हो जाएगा, और सामने देखो एक छतरी बनी हुई है, और बिल्कुल सामने हमारे हैं ठाकुर जी, जो कि जिन्हें हम कहते हैं प्यार से मतोबन बिहारी जी। तो भैया मतोबन बिहारी जी के इतिहास की बात करें तो भैया भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा को जा रहे थे, अपने गोकुल छोड़ के अपने नंदगाम में छोड़ के जा रहे थे, तो वह जगह पे भैया रास्ता में ये गांव पड़ो या पेड़ के नीचे वो बैठे,
और भविष्य की परिकल्पना करी कि कैसे भविष्य के आगे दृश्य रहने वालों है, आगे जो कंस होगो बा को वध कैसे करेंगे। आप पहले मानसिक रूप से ढोक लगा दो और फिर दर्शन कर लो अच्छी तरीक़ा से, और हम जाके इतिहास की बात करते चलेंगे। तो पहले देखो कितने सुंदर हमारे ठाकुर जी हैं, ये देखो मनीना भर है ठाकुर जी ने देखते देखते। तो पहले आप जीवर के भैया आप भी दर्शन कर लो, और फिर मैं मंदिर के एक एक कोने को अच्छी तरीके से दिखाऊंगा, क्योंकि ऐसा पवित्र मंदिर, ऐसा शांत प्रिय मंदिर आपको रेयर केसेस में ही वृंदावन में देखने को मिले। क्योंकि भैया वृंदावन में क्या है कि हाय हुल्लड़ ज़्यादा रहने लग गो है, तो जो वृंदावन को जो पहचान है, वृंदावन की जो शांति है, जो अनुभव है, वह लोग बाग भैया फील ना कर पावे, और वहाँ से फिर दिक्कत हो गई। सामने बजरंगबली को मानसिक रूप से आप भैया दंडवत प्रणाम करो। ये बजरंगबली हैं, और इनके जो कोने में रखे हुए हैं इनको मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन ये पहलवानी के काम बहुत आम है। और ये भैया हमारे संत महाराज जी की समाधि स्थल है, तो वहाँ पे छतरी बनी हुई है। तो ऐसे संत जन को आप भी मनी मन प्रणाम करो। और थोड़ी दूर और चलेंगे हम, तो भैया पेड़ के जस्ट सामने भैया भोलेनाथ का मंदिर है, शिवलिंग है। देखो यहाँ पे एक हमारी लाली है, कोई गुड़िया हमारी दर्शन करने को आई है, पूजा अर्चना कर रही है, आरती कर रही है। तो आगे आपको और दिखाऊं, जैसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम या मंदिर की परिक्रमा करेंगे, और जो मंदिर को परिसर है वह अच्छी तरीके से देखेंगे। तो भैया देखो यहाँ को जो परिसर है बहुत बड़ा है, और हर जगह पे पेड़ लगे पड़े हैं, आपको ये तो दिखाई दे रहा होगा। तो भैया यहाँ से जो परिक्रमा है, अभी ठाकुर जी के यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, और यहीं पर आकर के अपना जो परिक्रमा है वह को समापन करेंगे। तो मेरे संग भैया राधे राधे बोल दो, और फिर हम जो आपको इतिहास है, जो आपकी महिमा है, बापे हम विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे। और देखो ये पेड़ है, अब यहाँ पेड़ के दर्शन करो, नज़दीक से भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा, और जाके ढोक भी दबाऊंगा आपको। तो ऐसा पवित्र पेड़ है, ये साक्षात गवाह रहो भैया ठाकुर जी को, क्योंकि या के नीचे ही ठाकुर जी बैठे हैं। तो ऐसा पेड़ है, देखो बहुत ज़्यादा बूढ़ा भी है वो है। तो भैया अब हमने शुरू कर दी है परिक्रमा, तो आप मेरे संग मानसिक रूप से भैया मतोबन बिहारी जी की परिक्रमा दे रहे हैं। और जाको जो फल है फिजिकल बॉडी से जब हम आगे करे हैं, वही फल आपको मानसिक रूप से भी मिलेगा। ऐसा यहाँ की महिमा है। आपको ये बता दूं, ये जो जगह दिख रही है पहलवानी की जगह है, या मंदिर पे पहले पहलवानी हुआ करी, और जो ब्रजवासी है जा जगह पे अपनी कुश्ती मल्ल जो युद्ध हो गए वो सब करे है। तो ये कोई आजकल को ना है, ये मतोबन कुंड है। और या मतोबन कुंड की दशा आप देख ही सके हैं कि मतोबन कुंड भी रो रो के ये कह रहा है कि भैया मेरो का हाल बना दियो है लोगन ने, या मैं भैया पूरे गाँव को नालों को जो पानी है वो जा रहा है। तो जो मतोबन कुंड को जो उद्धार होना चाहिए वो भैया ना है रो, सरकार भी यहाँ पे सुध ना ले रही। ये कदम के पवित्र पेड़ हैं, और जगह जगह पे पवित्र पेड़ आपको कदम के दिखाई दे जाएंगे। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो यहाँ जगह पे हमारे लेफ्ट हैंड पे जो पानी भरो पड़ो है, यहाँ जगह पे पहले पार्क होया करो, और बड़ी ही यहाँ पे हरियाली रहे करी, लेकिन अभी यहाँ जगह से वो चीज़ ख़त्म कर दी है। और ये भी ये देखो, ये भी बहुत पुराना पेड़ है। और आगे चल के यहाँ एक शनिदेव का मंदिर है, बाकी भी मैं आपको दर्शन करा दूं। तो जल्दी जल्दी मेरे संग चलो भैया, बोल के नहीं है राधे राधे। तो भैया ये हैं शनिदेव महाराज, और शनिदेव महाराज के आप दर्शन करो, फिर बाकी बाद इनकी परिक्रमा दे में। और परिक्रमा के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मतोबन बिहारी जी को मतोबन है, जो कि मंदिर के पीछे बना पड़ो है, बाकी क्या हालत है, और वहाँ पे कैसा दृश्य देखने को मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा निर्माण कार्य चल रहा दिखे। देखो ये जो मंदिर को पीछे को हिस्सा है, यह मतोबन बीके में है, और ये है भैया हमारे मतोबन। और यहाँ में अब पेड़न की संख्या पहले से कम है गई है। और ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादातर जहाँ में 90% जो पेड़ हैं वो आपको कदम के पेड़ दिखाई देंगे। तो जो बैकग्राउंड है मंदिर को, ये बड़ा ही सुगंधित रेवे, बहुत ही ज़्यादा ठंडो रेवे है। जैसे ही यहाँ पे फूल खिले हैं ना कदम के, तो आप यह जगह से जा ना सकें, आप यहाँ जगह पे बैठे ही रहेंगे, क्योंकि जो कदम के पेड़ की जो सुगंध है ना, वो तो भैया कृष्ण के ज़माने से ही चली आ रही है। और इतने सुगंधित पेड़ हैं, इतने सुगंधित वातावरण है यहाँ जगह को। तो भैया मतोबन से जैसे ही हम बाहर को निकलेंगे, तो मंदिर को आगे को परिसर है। देखो यहाँ लेफ्ट साइड में एक कुटिया बनी पड़ी थी, जो कि अब बिल्कुल टूट गई है। और ये राइट हैंड साइड में जैसा मैंने बताया हो तो कि संत हमारे एक रहे थे, उनकी ये समाधि है। तो ऐसे संत की समाधि को हम बारंबार नमस्कार करें। और ये है हमारे भोलेनाथ को मंदिर,
जो कि हमारी लाली अभी भी पूजा अर्चना में बैठी हुई है। तो आप भी दर्शन करो भोलेनाथ के, और फिर आगे बढ़ के मैं आपको और भी दृश्य दिखाऊं। बोलो राधे राधे। जो भैया ये आप देख रहे हैं एक समाधि स्थल कह सकते हैं, या फिर देवों का स्थान भी बोल सके हैं। ये हमारे जो पूर्वज रहे हैं उनको स्थान है। तो ये भैया हमारे जो दादा दादी रहे हैं उनको स्थान कहेंगे। तो देवी देवतन की जय बोल के हम आगे बढ़ेंगे भैया। और आपको दिखा दूँ, ये गिरिराज जी की शिला रखी है। और ऐसा यहाँ पर ये मान्यता है कि यहाँ की जो परिक्रमा देवे हैं वो एक गोवर्धन की परिक्रमा के बराबर है। तो भैया अब जब मतोवन बिहारी जी की परिक्रमा दे रहे हैं तो गिरिराज जी की परिक्रमा ऑटोमेटिक ही वहाँ में पूरी रह रही है। तो आप मानसिक रूप से जाके भैया ढोक लगाओ और बोल दो गिरिराज महाराज की जय। तो आगे बढ़ते हैं और आपको आगे को दृश्य दिखाते हैं। ये है भैया 5000 वर्ष पुराना पेड़, 5500 वर्ष पुराना पेड़। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आप मानसिक रूप से सबसे पहले ढोक लगा लो। और यहाँ पेड़ के नीचे ही भगवान श्री कृष्ण बैठे, और यही वो पवित्र भूमि है, पवित्र पेड़ है जहाँ को आज हम छू कर के दर्शन कर रहे हैं। साक्षात गवा रहो है ठाकुर जी को। तो भैया ऐसे पेड़ को बारंबार नमस्कार है, बारंबार प्रणाम है। आप मानसिक रूप से दर्शन करो। और यहाँ जगह पे बैठ के ही कंस को मारने की और पूरे संसार को परिचालन कैसे करना है, यहाँ पे ठाकुर जी ने 13 दिन बैठ के नहीं है विचार विमर्श करो। तो आपको मैं यह मंदिर की लोकेशन बता दूं, तो भैया ये मंदिर है प्रेम मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर। और जो देवकीनंदन ठाकुर जी का लोटस टेम्पल है वहाँ के बिल्कुल बैक में ये करीब 1 किलोमीटर दूर आपको मिल जाएगा। और जो मंदिर की जगह है वह गांव को नाम है तेरा। तो भैया आप कभी भी यहाँ पे आके या शांति प्रिय स्थान के दर्शन कर सके हैं और साक्षात वह जगह के दर्शन कर सके हैं जहाँ जगह ठाकुर जी 13 दिन बैठ के विचार विमर्श करे थे। और आपको एक और चीज़ बता दूं, यहाँ को जो कृष्ण शरणम है वो हमारे या तेहरा गांव के खेत वेतन में ही बनो पड़ो है, क्योंकि पहले जो खेत है वो वहाँ तक है। ये भैया हमारे संतों की जो कुटिया हैं वो हैं। थोड़ा सा यहाँ आपको मैं दिखा दूं कि संत हमारे कैसे रहे में, या मंदिर पे जो भी परिचालक हैं वो यहाँ पर रहे में हैं। और ये सामने गैया मैया है और बछड़ा है, माफ़ करो। और जहाँ में जो ये सामने कुटिया देख रहे हैं ये यज्ञशाला कह सके हैं, यहाँ में संतजन अपनी यज्ञ वगैरह करें। तो ये आज के दर्शन आपको कैसे लगे? जो नई जगह मैंने आपको दिखाई है मतोवन बिहारी जी, जहाँ साक्षात भगवान 13 दिन रुके, वो जगह कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। भविष्य को प्लान का है आएंगे जा जगह पे या ना आएंगे वो भी कमेंट में बताइए। प्रतिदिन भैया ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, जुड़े रहो हमारा व्रत चैनल से। और कल फिर मिलेंगे एक नए दर्शन के साथ में। तब तक बोलते भैया राधे राधे, श्री हरवंश।